आप कंप्लीट और परफेक्ट देखिए। तो फर्स्ट मार्किंग ये वाला लगाना है, उसके बाद फिर यहाँ पे 1.25 इंची पे लगाना है, मीडियम साइज है तो 1.25 इंची, हैवी साइज है तो 1 इंची। उसके बाद चेस्ट पॉइंट, तो चेस्ट पॉइंट बच्ची है और 1 इंची अपर चेस्ट मिडल चेस्ट डिफरेंस है, तो आप 2.5 इंची पे मार्किंग लगाइए। अगर आप 2.25 करोगे तो ये वाला पार्ट लूज हो जाएगा, अगर आप 2 इंची पे रखोगे तो ये वाला पार्ट टाइट हो जाएगा। तो आपको साइज के हिसाब से रखिए, और हर एक साइज का कटिंग है हमारे चैनल पे, आप चाहे तो जो कटिंग चाहिए आपको वो कटिंग देख सकते हो, बिल्कुल आसानी से परफेक्ट और कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा के इसको रेडी कर लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे और किस तरह से सेब लगाना है। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरे के ऊपर ऐसा रखता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से, बैग में हमने 7 इंची पे मार्किंग लगाए थे, तो फ्रंट में 6.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है। ये स्ट्रेट हो जाने के बाद अब अपर चेस्ट आपका जितना है उसका चौथाई ये वाला मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से आर्मोल शेप कर लीजिए। अब वेस्ट, तो वेस्ट है 25 इंची, तो यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से 2.25 इंची आ रहा है, 2.25 इंची को यहाँ पे रखेंगे, 25 इंची का चौथाई मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद इसको स्ट्रेट कर लीजिए। अब ये वाला स्ट्रेट तो हो गया, लेकिन इसको स्ट्रेट करने से पहले आपको यहाँ से कुछ इस तरह से बैक पल्ला ऐसा रख लेना है। उसके बाद ये वाला मार्किंग लगाइए। ये मार्किंग लग जाने के बाद अब स्ट्रेट कीजिए। तो इस तरह से मार्किंग लगा के स्ट्रेट करने से होता ये है कि ये पार्ट आपका पॉइंट बिल्कुल मिल जाएगा सिलाई करने के टाइम में A to Z। ठीक है, तो चलिए अब ये मैं कटिंग करके निकाल लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ साइड वाला प्रिंसेस भी आप समझ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना चाहिए, ताकि आपको कहीं पे भी फिटिंग का प्रॉब्लम होगा नहीं। तरह से रखना है, जैसा मैंने रखा है वैसा आप भी रख लीजिए। अब यहाँ पे शोल्डर हमारा जितना उतना यहाँ पे भी है, तो 1 इंची अंदर मार्किंग लगाना है। और डीप कितना है 6.5 इंची, तो यहाँ पे मैं 6.5 इंची पे मार्किंग लगाए। उसके बाद इसको इस तरह से आपको यहाँ पे मार्किंग इस तरह से लगाना है। अब ये मार्किंग होने के बाद इसको कुछ इस तरह से शेप के लिए मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से आपको लीव नेक रखना है, पान नेक, जिसको कि हम पान नेक भी बोलते हैं, लीव नेक भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हो कमेंट करके जरूर बताइए। अब इसको यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग करके हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से भी मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो आप भी सेम इसी तरह से फर्स्ट मार्किंग लगाना है, उसके बाद कटिंग करना है, ताकि कहीं से भी कोई मुश्किल होगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से और कैसे कटिंग करना रहता है।